आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्रह्मा। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्रह्मा। अधिकतर बाबा की ये 3-4 दिन से मुरली इसी पर ही चल रही है। सच्चे सच्चे रूहानी ब्रह्मा नई दुनिया के स्थापना के लिए निमित्त हो। तुम्हें अपना, जब हम निमित्त है तो उनको क्या करना है? तुम्हें अपना अश्व, ये शरीर, इस यज्ञ में ही स्वाहा करना है। अगर शरीर स्वाहा हो गया तो बाकी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ चाहिए शरीर को ही चाहिए। इसलिए सबसे लास्ट बात, अर्थात जो भी है, तन मन धन सब बाप के अर्पण। जब स्वाहा करें तब ही वाह के योग्य बने। आज का प्रश्न है, अवस्था को स्थायी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? अवस्था को स्थायी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? अवस्था स्थायी तब बनेगी, क्या कहेंगे? हाँ, जब निरंतर योग में रहेंगे। सर्व बातों की मूल बात बाबा वैसे सहज शब्दों में कहते हैं, बाप तो तुम्हें कोई मेहनत नहीं देता, केवल बाप को याद करो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यह योग की सिद्धि, अर्थात निरंतर याद रहे। निरंतर योग से क्या क्या फायदे हैं? योग टूटता ही तब है, कब टूटता है? योग टूटता है अर्थात जब किसी में ममत्व है। ये अपने को चेक करते रहना, योग क्यों नहीं लगता है? किसी में ममत्व है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे नष्टो मुहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, तब ही बाप से योग जुटा रहे। योग से ही हमारे पुराने अनेक जन्मों के विकर्मों का खाता भस्म होता है। इसलिए योग बड़ा जरूरी है। और हर मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, सदा एक बाप की याद रहे और किसको भी याद न करो। मुरली का गीत है, यही बहार है, यही संगम का समय है, पुरानी दुनिया को भूल जाने का। निराकार शिव भगवान वाच यही बहार है। निराकार शिव भगवानो वाच सुनने की। आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जाता। अभी बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, हम अभी इस संगम युग पर ही बैठे हैं। बाप ने तुम्हें समझाया है, इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते हैं।
भले हम देवता बन रहे हैं, पढ़ाई वही है, पर बन तो नहीं गए हैं ना, पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहा जा सकता है, इस समय तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। और इस समय दुनिया में तो ब्राह्मण कहेंगे, हम ब्राह्मण और दूसरे प्रकार के भी ब्राह्मण हैं। अब ये है सच्चे सच्चे ब्राह्मणों का कुल, वो ब्राह्मण ये बात भी नहीं जानते हैं कि वास्तव में सच्चे ब्राह्मण कौन है। सच्चे ब्राह्मण है ब्रह्मा मुखवंशावली। तो उन ब्राह्मणों को भी ये सब परिचय देना पड़े। अगर कोई आवे हमारे पास, जब कोई आवे उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत है जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, उन ब्राह्मणों में तो बहुत प्रकार होते हैं। यहाँ तो तुम सब एक ही ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्राह्मणों की क्वालिफिकेशंस जानते हैं ना हम सभी, वो भी हमें याद रखनी है। ब्रह्मा के बच्चे तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, जो कब भी विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े, भल कोई छोटे है कोई बड़े है, पर सब है ब्राह्मण। वो तो है जिस्मानी ब्राह्मण। और बाबा कहते तुम बच्चे हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। और ब्रह्मा का गायन है प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि का रचता। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण ही ब्रह्मा की औलाद हैं। परम पिता परमात्मा अपने पोतरे और पोतरियों को आकर के पढ़ाते हैं। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा, और तुम सब हो गए पोतरे और पोतरियां। बल शास्त्रों में नाम दक्ष प्रजापिता दिखाया है, परंतु वास्तव में दक्ष कोई होता नहीं, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा हुआ है। अब शास्त्रों में ये सब बातें यथारथ रीति तो कोई जानते नहीं। देखो लिखा हुआ है अश्व घोड़े को हवन करते थे। अभी तुम सब हो अश्व, ये शरीर रूपी अश्व कहा जाता है ना, तो ये हमारा अश्व शरीर, इसलिए हेडिंग में आया इस शरीर को भी यज्ञ में स्वाहा करना है। कैसे स्वाहा करेंगे यज्ञ में? क्या अग्नि जला के उसमें उसमें शरीर को स्वाहा करेंगे? हाँ, यज्ञ में स्वयं आकर के स्वयं यज्ञ में स्वाहा होकर बाबा की सेवा में तन मन धन समर्पित, इसको बाबा कहते हैं स्वाहा। जो अपनापन, अपने प्रति कोई बात न रहे। अभी अभी अश्व तो तुम हो, उन्होंने तो बैठ के कहानियां लिखी हैं। यथार्थ अर्थ को तो कोई समझ नहीं सकते, कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं, बल यथार्थ बातें पूरी नहीं है, परंतु कुछ कुछ अक्षर आए हुए हैं, तो उन्हों से, उस अक्षरों से वो जो हो चुका है उसकी स्मृति आ जाती है। जैसे नाटक बनाते हैं, समझो झांसी के रानी का नाटक बनाया, तो वो जो समय झांसी की रानी थी वो तो रियल नहीं हो सकती, आर्टिफिशियल बैठ के बनाते हैं।
अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बना देते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, जिससे फिर वो नाटक बना करके वो दिखाते हैं। जो पास्ट हो गया है उनके ही फिर नए नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम सब नए नए एक्टर्स हो या पुराने हो। देखो बाबा ने कितनी हमें ऊंची स्मृति दिलाई है, अर्थात भले दुनिया में कोई भी है वो भी ऐसे पाठ बजाते हैं पर कोई जानता नहीं है। और बाबा हमें कहते हैं तुम तो सब अपना अपना पाठ सीखे हुए हो ही। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पाठ नूंदा हुआ है वो अभी तुम्हारा प्ले हो रहा है। तुम बच्चे अपने पाठ को समझ गए हो ना, अपने पाठ को समझ गए हो क्या है हमारा पाठ। हाँ, हम सो देवता, देवताई धर्म इसलिए स्थापन कर रहे हैं और उसी देवताई दुनिया में जाकर के हम विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे। तुम अपने पाठ को समझ गए हो, अब तो हो तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्रह्मणिया। ऐसे नहीं कि रचना कोई है ही नहीं, रचना तो सदाकाल है, केवल उनको पुराने से नया बनाते हैं। अब ये भी बातें बड़ी महीन बुद्धि से समझनी है। मनुष्य तो बेचारे समझते हैं अभी तो महाप्रलय होंगी और फिर पीपल के पत्ते पर सागर में श्री कृष्ण बच्चा आएगा। अभी ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि सागर में और पत्ते पर कृष्ण आवे। बाकी इतना जरूर है कि नई सृष्टि तो रचते हैं, बाप करके ये नई सृष्टि बनाते हैं। तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। नई सृष्टि में क्या क्या होता है, तो जब नए बच्चे गर्भ महल में आते हैं तो वो जैसे कि क्षीर सागर में है। यहाँ तो अब है सब गर्भ जेल विषय सागर, क्योंकि वहाँ तो बहुत सजाएं खाते रहते हैं। अब ये सब बातें तुम्हें बाप बैठ करके समझाते हैं। अब ये जो भी बातें समझाते हैं और जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को सहज राज योग कहा जाता है। क्या क्या उसमें बाबा हमें बताते हैं, तुम तो हो ही देवी देवता धर्म के राज वाले। अब पुरुषार्थ कर राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तो वही बनेंगे जिनके 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। तो अभी बात तुम्हें समझा रहे हैं, कल अब पहले भी तो तुम ही थे। इसलिए बाबा कहते अब तुम्हारे पास कोई भी आता है, बाबा के पास भी जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं ना आगे कब मिले थे। याद है ना पुरानी पुरानी बहनों को, जब अपने साथ वो लेके आती थी पार्टी को। अभी तो न कोई सिखाते हैं न कोई उनसे पूछा जाता है, परंतु आगे जब ले आते थे तो बाबा पहले पहले पार्टी आएंगी तो पहला यही प्रश्न पूछेगा आगे कब मिले हो। तो टीचर्स बहने उनको ट्रेन में सिखाती आती थी, बाबा ये पूछेगा आप ये जवाब देना। तो बाबा कहते हैं, बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम मिले थे। कल्प 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 के संगम युग पर मिलते ही आते हैं और मिलते ही कल्प कल्प मिलते ही रहेंगे,
क्योंकि इस सृष्टि चक्र का अंत नहीं होता है। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है जो चलता ही रहता है। जैसे रात और दिन चलता ही रहता है ऑटोमेटिकली, ये 5,000 वर्षों का ये ड्रामा बना हुआ है अनादि, जो चलता ही रहता है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने के लिए इसी सृष्टि पर आना ही पड़ता है। बाकी बीच में जब अंत है तो आना ही पड़ता है। बीच में आने का तो कोई मेरा काम ही नहीं है। मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं मनुष्य भी पुकारते हैं ना, फिर से आकर के भारत को व सृष्टि को पावन बनाओ। तो सृष्टि के आदि में तो यही भारत देवी देवताओं का राज्य था। लांग लांग गो कहा जाता है ना, परंतु लांग लांग गो कब, ये तो कोई समझते ही नहीं, क्योंकि ये पुरानी बातें हैं। तो देवताएं हो गए पुराने लांग लांग गो, बहुत बहुत पहले। स्वर्ग की चीजें, महल मारियां आदि अब तो कुछ दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु वैसे ड्रामा में कहो और वैसे मंदिरों में भी उसी हिसाब से वो दिखाते हैं, जिनके सोने हीरे जवाहरात के महल आदि भी दिखाते हैं। तो देवी देवताएं थे पुराने। ये तो 5,000 वर्ष की बात है। इससे पुरानी चीज कोई होती ही नहीं। पुराने मनुष्यों में कहें, देवताओं में कहें, सृष्टि में आदि में कौन हुए पहले, सबसे कहेंगे पुराना लक्ष्मी नारायण। और अगर कहें उनसे पहले श्री कृष्ण, जो सबसे, क्योंकि भले वो ही है पर जन्म से तो वो श्री कृष्ण ही माना जाएगा। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण कहा जाएगा। कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। तो नंबर 1 मुख्य प्रिंसेस यही है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ एक मुसाफिर। कहाँ का मुसाफिर हूँ? तुम बच्चे जानते हो मैं परम धाम निर्वाण धाम का मुसाफिर हूँ। मुसाफिर तो आत्मा ही है ना, तो मैं भी आत्माओं का बाप परम आत्मा मुसाफिर बन करके इस दुनिया में आता हूँ। मैं आत्मा सदा पवित्र हूँ और तुम सब हो मेरी सजनिया। साजन है सदा पवित्र और सजनिया कौन सी है? बाबा कहते हैं तुम सजनिया तो काली हो गई हो। अब मैं तुम्हारी आत्मा को गौरा बना रहा हूँ। खाद तो निकालनी है ना। तो एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। हसीन मना इतना शोभनीय। कैसा मोस्ट बिलवेड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है ना। कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तो ये है पुराना शरीर। तुम हसीन से, इतने ब्यूटीफुल से काले बन जाते हो और मैं मुसाफिर आकर के तुमको गौरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली
बाबा कहते हैं तुम तो सब पुराने हो, काले हो गए, मैं तो हूँ गोरा, परंतु मैं फिर आता कैसे हूँ? मैं फिर इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ, इसी में ही आकर के इनको भी और तुम सबको गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर के कितनों को गोरा बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ तुम समझते हो? अगर तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही तुम भी हसीन बनेंगे। तुम आत्माओं में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब ये खाद निकले कैसे? कैसे निकलेंगी? बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से, उसी योग अग्नि से तुम्हारी खाद सारी भस्म हो जाएंगी। तो बाप ही तो आकर के तुम्हें यथार्थ बातें समझाते हैं। बाप तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे भूल जाते हो। क्यों क्यों भूल जाते हो? क्या बोली होंगी मूल बात? क्यों? तुम्हारा योग ठीक नहीं है। योग क्यों नहीं ठीक है? नष्टो मोह नहीं बने हो।